अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स क्लास 11th यूनिट नंबर 5 और इसकी एग्जांपल 5.5 और साथ में असाइनमेंट 5.6 करेंगे। असाइनमेंट 5.6 भी करेंगे और एग्जांपल 5.5 भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया, उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो एग्जाम्पल 5.5 है, अर्थ फाइंड अर्थ्स एंगुलर मोमेंटम। अर्थ की एंगुलर मोमेंटम निकालना है यानी एल निकालना है यूजिंग अर्थ सन डिस्टेंस, अर्थ सन के डिस्टेंस को यूज करते हुए, एंड मैस ऑफ अर्थ, और मैस ऑफ अर्थ गिवन है और अर्थ सन का डिस्टेंस गिवन है। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मैं आप लोगों को पहले ही पिछले लेक्चर में आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम वाला पूरा लेक्चर दे चुकी हूँ, डिलीवर कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना, सबसे पहले उस लेक्चर को पूरा देखें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे आए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो और न्यूमेरिकल आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स मैं डाटा यहाँ पे लिख चुकी हूँ। डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, हमें आर गिवन है, ठीक है, रेडियस, और मैस ऑफ अर्थ गिवन है, और ये आर है हमारे पास अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, एल इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एल इज इक्वल टू एम वी आर। अब यहाँ पे हमारे पास एम किसके लिए, मैस ऑफ अर्थ है, वी और आर है, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी एस इज इक्वल टू वी टी, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, एस इज इक्वल टू वी टी। जब आपको वी चाहिए तो आप लोग वी को अलहदा कर लें और एस को, एस की जगह एस हमारे पास क्या डिस्टेंस ये ना, तो डी लिख सकती हूँ, डी ओवर टी, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई टी। अब ये क्या लिखूंगी, 2 पाई, और आर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 149.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है स्टूडेंट्स, 10⁻⁹। और इसके बाद है हमारे पास 10⁻⁹, ये हमारे पास मीटर में, ठीक है, किलोमीटर नहीं, मीटर है, और ये मेरे पास किलोग्राम में मैस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नीचे क्या लिखना है, टाइम। टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन नहीं है, तो हमें हमें खुद पता है कि मैस अर्थ कितने दिनों में, अर्थ कितने चक्कर काटता है, अर्थ और मैस, अर्थ सर्कल कितना कंप्लीट करता है, एक सर्कल कितने दिनों में कंप्लीट करता है, हाँ एक साल में कंप्लीट करता है ना, एक साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में कंप्लीट करता है अर्थ सर्कल, 1 ईयर में कंप्लीट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक साल में 365 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 3600 मिनट्स होते हैं, सॉरी सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 149.6 into 10⁻⁹ which is divided by डिवाइड करना है इसको किससे, हम लोगों ने 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 29 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 29806.07, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ गया। अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ आंसर को इसमें पुट करना है, जो हमने वी निकाला है इसको यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आएगा, एल इज इक्वल टू मैथ्स हमारे पास कितना है, 5.9 इंटू 10⁻24, ठीक है, 24 किलोग्राम ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 806.07 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आर से, और आर हमारे पास कितना है, 149.6 इंटू 10⁻⁹, और ये मीटर में है। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, मल्टीप्लाइड विथ 5.9 इंटू 10⁻24, मल्टीप्लाई लगा के 10⁻24 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 149.6 इंटू 10⁻⁹, हमारे पास ये क्या आ गया, 263 इंटू 2.63 इंटू 10⁻40, 10⁻40 आ रही है, ठीक है। और हम लोग क्या लिखेंगे इसका यूनिट, हमने जो इसका यूनिट क्या था, 5.9 पर किलोग्राम था, किलोग्राम, और इसका यूनिट क्या था यहाँ पे, मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे असाइनमेंट 5.6।
असाइनमेंट 5.6 में कहा गया है कि डीवीडी डिस्क हैज़ रेडियस ऑफ डीवीडी दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड ऑफ डिस्क का फॉर्मूला भी आपको गिवन है, तो आप लोगों ने वैसे खुद याद करना होता है। अब इसको क्या कहा है, वेयर एम इज़ द मास ऑफ डिस्क एंड आर इज़ द रेडियस, वेयर डीवीडी मैस एम के लिए और आर रेडियस के लिए। जब हम लोग डीवीडी डिस्क को मशीन किसी स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियन पर सेकंड, और व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। एंगुलर मोमेंटम मींस एल हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल टू एम वी आर पढ़ा था और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा पढ़ा था। अब अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगाऊं तो मेरे पास एम गिवन है और वी हमें गिवन है, वी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर ओमेगा से ना, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं और आर भी हमें गिवन है। दोनों फार्मूला मैं लगा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोग लगा के देख लेते चलें। तो हम लोग यहाँ से लगा के देखते हैं। एल वैसे हम लोगों ने फार्मूला यही यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे आई गिवन है, आई हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है हाफ एम आर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स हम दोनों फार्मूला लगा के देखते हैं। तो L इज इक्वल टू मैथ हमें कितना गिवन है 0.0200। अब मैं पहला फार्मूला लगा रही हूँ, ठीक है। और वेलोसिटी में कितनी गिवन है, वेलोसिटी हम लोग R को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, हमारे पास आ जाएगी। R को मल्टीप्लाई करें ओमेगा से 0.0600 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा से। ओमेगा हमारे पास कितना है 160 तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 9.6 आ रहा है। अब इसको 9.6 को यहाँ डाल लेती हूँ और रेडियस हमारे पास दोबारा से कितना है 0.0600। तो हमारे पास ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइड बाय 0.0200 मल्टीप्लाई बाय 0.0600। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 0.01152। तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी कि हमें फॉर्मूला में आई गिवन है तो हम लोगों को यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये लगा के देखें तो हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। और क्वेश्चन में भी आप लोग अगर देखें तो आई हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं आई ओमेगा। आई हमारे पास कितना है, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास ओमेगा कितना है, ओमेगा हमारे पास 160 है, ठीक है। एम की जगह आप लोगों ने मैथ्स लगाना है, मैथ्स हमारे पास कितना है 0.0200, फिर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 0.0600 का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट लगा दें और फिर क्या लिखना है 160। अब इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा हाफ लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर हाफ पहले लिख के इसको निकाल लें। 0.5 आ रहा है, 0.5 को मल्टीप्लाई करें 0.0200 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.0600 मल्टीप्लाई 0.0600। अब मैंने स्क्वायर नहीं लिया, मैंने खोल दिया, मल्टीप्लाई 160। हमारे पास ये आंसर आ रहा है 5.76 इंटू 10⁻³ 5.76 इंटू 10⁻³ और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि आप लोगों ने यूनिट्स कैसे लगाने होते हैं। आई का यूनिट क्या है, आई का यूनिट होता है किलोग्राम, और ये क्या है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ओमेगा का यूनिट क्या, रेडियन। तो किलोग्राम मीटर रेडियन, और रेडियन का तो कोई वो नहीं होता, पर सेकंड है, तो पर सेकंड यहाँ पे लिख दूंगी, हमारे पास ये यूनिट आ गया। तो स्टूडेंट्स यूनिट से आप लोगों ने लिखने हैं साथ ही। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।